हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए संपूर्ण रूप से नेट पर है जो निकाला गया सर्वप्रथम ई पुस्तक है जो राइडिंग द बुलेट का ग्रंथकार है जो कौन थे? हाँ, स्टीफन हॉकिंस। कौन थे? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम ई पुस्तक राइडिंग दी है जो बुलेट के लेखक कौन थे? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो वन है जो किन दो शहरों को जोड़ता है? प्रयागराज और हल्दिया को। प्रयागराज और हल्दिया को। राष्ट्रीय जलमार्ग NH है जो किन दो अति को जोड़ता है? प्रयागराज और हल्दिया। अब प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही है जो गंगा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी। कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा में आकर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। बताइए गंगोत्री हिमानी से गंगा किस नाम से निकलती है? भागीरथी से। किससे? भागीरथी से। बताइए भागीरथी का जो अलकनंदा के सम्मिलित धारा जहाँ मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। और वहीं से सम्मिलित धारा को ही किस नाम से? गंगा के नाम से बहने लगती है। बताइए गंगा नदी है जो सबसे पहले जो मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। कहाँ करती है? हरिद्वार में। बताइए गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी। बताइए हाल ही में अभी रामगंगा के नदी के नाम पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। किसका? जिम कार्पेट नेशनल पार्क को। किसको? जिम कार्पेट नेशनल नाम को नया का नाम कर दिया क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कार्पेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना है? हेली नेशनल पार्क। किसके? हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। फिर उसका नाम किया जिम कार्पेट नेशनल पार्क। अभी उसका वर्तमान नाम क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। बताइए जिम कार्पेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर रहा? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आज की तकनीकी दुनिया में जो WML का संक्षिप्त रूप क्या है? हाँ, वाइड मार्कअप लैंग्वेज। वाइड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? सातवाहन वंश। कौन था? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सेमुक। संस्थापक सेमुक। राजधानी प्रतिष्ठान। सतवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। बताइए किस पुराण में सतवाहन की जानकारी मिलता है? मत्स्य पुराण में। किस में? मत्स्य पुराण में। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश के। बताइए मौर्य विष्णु पुराण में मौर्य वंश के। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के। और वायु पुराण में गुप्त वंश के जानकारी मिलता है। किसके? गुप्त वंश। बताइए शीशे का सिक्का जारी किया गया था किस काल में? सातवाहन काल में। किस में? सातवाहन काल में। लेकिन सोने का सिक्का सबसे पहले हिंदुनानी ने। किसने? हिंदुनानी ने। सोने का सिक्का सबसे पहले जारी किया था किसने? हिंदुनानी ने। लेकिन सोने का सिक्का सबसे ज्यादा किसके शासन काल में? गुप्त काल में। किसके? गुप्त काल के शासन काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का। लेकिन वही बोलेगा शुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज्यादा किस काल में? कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। तो सोने के सिक्का से 3 क्वेश्चन तीनों पूछता। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था हिंदुनानी ने। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी हुआ था गुप्त काल में। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। गुप्त काल में सबसे ज्यादा हुआ था सोने का सिक्का, लेकिन उसमें कुछ क्या थे? अशुद्धियां थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो हुआ था शुद्ध सोने का सिक्का का जारी किसमें? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थे? वाद्य युग नहीं है। वाद्य युग नहीं है। भाव चित्रात्मक। कैसी है? भाव चित्रात्मक। बताइए सिंधु घाटी का खोज है जो
सिंधु घाटी का खोज है, जो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने। कब किए थे? 1921। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी। किस पर? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। कहां से? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से दो नदी बताए थे, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास नदी का उद्गम स्रोत कहां से? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा जो भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल प्रदेश। मतलब भारत के सबसे उत्तरी राज्य भी कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा कहां से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रा से। रावी नदी और ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से। तो हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। खोज कब किए थे? 1922। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी। अब मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के जिले में? लड़काना जिले। पाकिस्तान के लड़काना जिले। बताइए और किस नदी पर है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के नजदीक से निकलती है और भारत में प्रवेश करते हुए फिर सिंधु कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को प्रभावित करते हुए फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बताइए सिंधु घाटी का सबसे जो उत्तरी बिंदु मांडा जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर। मांडा जो कहाँ? जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दहमाबाद जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस पर? हिंडन नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरगुर्दा। कौन सा? सुरगुर्दा जो बलूचिस्तान में। कहाँ है? बलूचिस्तान में। किस नदी पर? दस्क नदी पर। किस पर? दस्क नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु था। लेकिन वही भारत की सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कौल। कौन सा? इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। सिंधु घाटी सभा का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन। कौन सा? केप कोमोरिन जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु। वही भारत की जो सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन सा? भारत की सबसे सुदूरतम यानी सबसे दूरतम जो बिंदु है जो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का बोलेगा तो जैसे मुख्य भूमि जो लगा हुआ जमीन से जो यहाँ है केन कोमेरिन का कन्याकुमारी तमिलनाडु में। लेकिन ये द्वीप समूह है, समुद्र में नहीं जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु पूछेगा तो कौन? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कहाँ? कन्याकुमारी। केप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में? तमिलनाडु में। बताइए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु केवितु। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु केवितु या उसी को बलांगू के नाम से भी जाना जाता है जो भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे जो पश्चिमी बिंदु सरक्री गोरमोती या गोहार मोती जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्या है? गुजरात में। तो भारत की सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। लेकिन सबसे उत्तर में क्या स्थित है? लद्दाख। यूटी है केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख को जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके दो को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके जो लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर अलग दो को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी है जो किससे संबंधित था? किस संप्रदाय से? फिरदौसी से। किससे? फिरदौसी से। बिहार के प्रसिद्ध है जो मखदूम है जो शरफुद्दीन मनेरी है जो किससे संबंधित था? फिरदौसी से। किससे? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक विशेष क्रम
अथवा सिलसिले के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? वली का। किसका? वली का। एक विशेष क्रम अथवा जो सिलसिले के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? वली का। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक है जो निकोलो कॉन्टी है, जो कहाँ के निवासी था? इटली का। कहाँ का था? इटली का। जो कब आया था? 1420 में। कहाँ आया था? विजयनगर में। विजयनगर में निकोलो कॉन्टी जो कहाँ के यात्री था? इटली का। कहाँ का? इटली का। मतलब विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336। राजधानी कहाँ था? हम्पी। राजधानी हम्पी। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। बताइए विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश? 4 वंश। टोटल 4 वंश। पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सालू वंश, तीसरा वंश तुल्लु वंश और चौथा वंश अरविडू वंश। कौन सा? अरविडू वंश। बताइए संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। उसके बाद सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह। सालू नरसिंह। तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। अरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल। कौन था? तिरुमल। तो टोटल विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, जिसमें संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह, तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, अरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य में सभी चारों वंशों में से सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? कृष्णदेव राय। कौन हुआ था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो चारों वंशों में किस वंश से संबंधित था? तुल्लु वंश से। किससे? तुल्लु वंश से। बताइए कृष्णदेवराज के शासन काल को किस भाषा का साहित्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का। क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को? कृष्णदेव राय। किसके? कृष्णदेव राय के शासन काल का है। 8 गो तेलुगु कवि का संघ रहता था, उसी को क्या कहा जाता? अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। मतलब कृष्णदेव राय के पुस्तक का नाम क्या था? अमुक्त मलयालम। अमुक्त मलयालम। जिसके लेख किस भाषा में लिखे थे? तेलुगु भाषा में। किसमें? तेलुगु भाषा में। और वही है जो कृष्णदेव राय जो संस्कृत भाषा में भी एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम क्या था? जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम। तो जाम्बती कल्याणम के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत में। अमुक्त मलयाद को किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। और लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। डोमिनिक पायस और बारबोसा जो यात्री था, कहाँ के यात्री था? पुर्तगाली यात्री था, जो विजयनगर भ्रमण के लिए आया था। किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के। किसके? कृष्णदेव राय के। अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक है जो आया था विजयनगर साम्राज्य, जो किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शेरशाह के शासन काल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? पट्टा। क्या कहा जाता था? पट्टा। पट्टा और कबूलियत की शुरुआत किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान। मतलब शेरशाह सूरी को जो फरीद खान को शेरशाह है जो शेर खान की उपाधि किसने दिया था? हाँ, किसने दिया था? लोहानी ने। किसने? लोहानी ने दिया था। लोहानी ने दिया था। कहे शेर को जो तलवार को एक ही बार में उसको सर को काट दिया था, इसलिए उसको जो शेर खां की उपाधि दिया था। किसको? फरीद खां को। शेरशाह सूरी को। बाहर खां लोहानी। बाहर खां लोहानी ने दिया था। मतलब ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 गो युद्ध हुआ था, जिसमें पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसको किस युद्ध के नाम से? चौसा के युद्ध के नाम से। किसे? चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 1539। 1539। किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसमें भी शेरशाह की जीत, हुमायूं की क्या होता? हार हो जाता। फिर अगले वर्ष है जो 1540
1540 में, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, उसी को ही बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता, जो 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के, इसी में हुमायूं जो बुरी तरह से क्या हो गया, पराजित हो गया, हार गया। उसके बाद हारने के बाद किसी तरह जो जान बचाकर है जो भाग जाता है, भाग कर चल जाता है सिंध। सिंध जाने के बाद है जो वहां से है जो 15 साल के बाद आता है। अब 15 साल के बाद जब आता है तो जब तक है जो शेरशाह सूरी किस वंश की स्थापना, सूर्यवंश की स्थापना कर देता है शेरशाह सूरी ने। तो वही जब 15 साल के बाद आता है 1555 में, तो फिर से जो शेरशाह सूर्यवंश के अंतिम शासक के साथ है जो युद्ध लड़ता है, मछुआरा के युद्ध और सरजिन का युद्ध, उसी में जो सूर्यवंश को समाप्त करके फिर से पुनः गद्दी प्राप्त करता है। और गद्दी प्राप्त करने के अगले साल है जो हुमायूं का जो मृत्यु हो जाता है 1556 में। उसी के द्वारा बनाया गया दीनपना नामक पुस्तकालय है जो कि सीढ़ी के जो गिरने से जो उसकी मृत्यु हो जाता है हुमायूं का, तो फिर से उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, अकबर। कौन बनता है, अकबर। इधर शेरशाह सूरी है जो कन्नौज के युद्ध हरा देता है। उसके बाद है जो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम, बचपन का नाम क्या हो गया, फरीद खान। मतलब गरन ट्रंक रोड का निर्माण किसने, शेरशाह सूरी। गरन ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। काबुलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। काबुलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी। सबसे पहले जो रुपये का सिक्का डाला गया था किसके, शेरशाह सूरी के काल में, शेरशाह सूरी के काल में। बताइए शेरशाह सूरी का जो मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। कहाँ है, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। बताइए शेरशाह सूरी का जो किस युद्ध के अभियान के दौरान उसका मृत्यु हो गया, कालिंजर अभियान। किसके, कालिंजर अभियान 1545 में। बताइए उसके मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, उसी का पुत्र था इस्लाम शाह। कौन बना था, इस्लाम शाह। बताइए पटना शहर के संस्थापक कौन थे, शेरशाह सूरी। पटना शहर के संस्थापक शेरशाह सूरी। लेकिन पाटलिपुत्रा पूछेगा तो उदयन, पाटलिपुत्रा का उदयन। उसी पाटलिपुत्रा को अति करके जो पुनर्गठन करके जो पटना रखा था किसने, शेरशाह सूरी। तो पाटलिपुत्रा बोलेगा तो उदयन और पटना बोलेगा तो शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम है जो सुहरावर्दी जनप्रिय था, सिंध क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन से, लक्षद्वीप। कौन सी, लक्षद्वीप। बताइए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। लेकिन मानव निवास कितने द्वीप पर, 11 द्वीप पर। कितने द्वीप पर, 11 द्वीप पर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोइड द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोइड द्वीप। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम। बताइए लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार, केरल उच्च न्यायालय। किसके, केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। 100 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा अक्षांश है जो झारखंड से होकर गुजरता है, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा का। और वही एकमात्र कर्क रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। बताइए कर्क रेखा टोटल भारत के कितने राज्य है, 8 राज्य से। टोटल कितने राज्य, 8 राज्य से। पश्चिम से पूर्व क्रम में जो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य से, 8 राज्य से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल है जो 8 राज्य से होकर गुजरती है। मतलब कर्क रेखा जो भारत के लगभग 2 भागों में बांटा, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ऐसे अगर पर्वतमाला बोलेगा, कौन सी पर्वतमाला को भारत को लगभग बीचों बीच से डिवाइड, विंध्याचल पर्वत। कौन सा, विंध्याचल प्रदेश। मतलब कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी। कौन सी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे। कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहा है, 0 डिग्री अक्षांश को। कितने, 0 डिग्री अक्षांश को जो क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। और उसी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नहीं। वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सा रेखा,
मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने माई नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जायरे या कांगो नदी। जायरे या कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। बताइए उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख के उत्पादन में अग्रणी है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। बताइए भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित? सेंद्री में। कहाँ किया गया था? सेंद्री, झारखंड में जो स्थित है। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ किया था? सेंद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या जो जनजाति में सबसे ज्यादा बाय ऑप्शन है जो क्या सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी? सबसे ज्यादा है जो गौंड जनजाति। कौन सी? गौंड जनजाति। फिर है भील जनजाति, भील है। उसके बाय ऑप्शन है जो दिया होगा संथाल ने तो राज्य पूछ दिया होगा, राज्य हो सके छूटा हो झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को क्या करना उसे उपयुक्त होता है? हाँ, बिल को जो राष्ट्रपति के पास भेजेगा, बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का कर्तव्य होता है किसको? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331। लोकसभा में 2 को जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता था किस अनुच्छेद के तहत? 331। लेकिन उसको अब वर्तमान में क्या कर दिया? खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्या उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 104वां संविधान संशोधन के तहत उसको समाप्त कर दिया। लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति वो करेंगे। 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं जो राज्यसभा के कितने सदस्य को? 12 सदस्य, जिसको मनोनीत करने का शक्ति किसको होता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति के। बताइए राष्ट्रपति है जो 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से? आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। लेकिन है जो राज्यसभा के शेष सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रक्रिया की देश से? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसका प्रावधान कहाँ से? आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया जो लिया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज्य को सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित कहाँ होता है? किसके द्वारा? वित्त आयोग द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित जो होता है किसके द्वारा? वित्त आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा तिलहन है जो स्वच्छ भारत में सबसे अधिक है जो उत्पन्न होता है? मूंगफली। कौन सा? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जो जारी कृत आदेश है जो कौन सा? हैवियस कॉर्पस। कौन सा? हैवियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए 5 प्रकार के जो रीट जारी किया जाता है, जो 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी और उच्च न्यायालय भी द्वारा। बताइए उच्च न्यायालय जो 5 प्रकार के रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय 226। उच्च न्यायालय 226। लेकिन उच्चतम न्यायालय 32। अनुच्छेद 32। उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय जारी करेगा 5 प्रकार के रीट किस अनुच्छेद के तहत? 226। अनुच्छेद 226। और उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो 5 प्रकार के रीट जारी करेगा किस? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की अर्थनीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण है जो कहाँ पाया जाता है? विश्व बैंक में। कहाँ? विश्व बैंक में। बताइए विश्व बैंक का गठन है जो कब हुआ था? 1944 का अधिनियम के तहत है, जो वेंडरबर्न जो अधिनियम हुआ था उसके तहत स्थापना कब हुआ था? 1945। 1945। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। बताइए विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी।
अब भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई का गठन किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। किसके? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर है, जो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। मतलब आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अकवारी शुल्क है जो किस पर लगाया जाता है? आबकारी है जो, आबकारी शुल्क है जो किस पर लगाया जाता है? पन्न का उत्पादन पर। किस पर? पन्न का उत्पादन पर। मतलब आईडीबीआई यानी भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। 1964। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964। औद्योगिक बैंक ही आईडीबीआई बैंक का जो 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को जो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान है? दूसरा पंचवर्षीय। किसके दौरान? दूसरा पंचवर्षीय योजना। जो 5 साल का जो योजना चलता था उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना किस कब से कब तक? 1951 से 1956। 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसका दिया गया? कृषि को। किसको? कृषि का। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। किसका? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वही दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61। 1956 से 1961। दूसरे पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। मतलब ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रधानता किसकी दी गई थी? भारी उद्योग को। किसको? भारी उद्योग। और उसी के तहत 3 गो जो इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था, जिसमें एक राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला किस राज्य में? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। मतलब राउरकेला किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। जो कहाँ? उड़ीसा में। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग? रूस के सहयोग से। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। वही दुर्गापुर किस देश के सहयोग? ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देता है, जो कि उसका कार्य किसका होता है? कार्बोरेटर का। हाँ, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर। एक होता है कि डीजल इंजन में एक रेडिएटर होता है, जो पानी डालते हैं तो रेडिएटर होता है, पानी ठंडा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय क्षेत्र है जो किसके साथ है? जो अन्योन्य क्रिया जो नहीं करता है। अस्थम यानी स्थिर आवेश के साथ। स्थिर आवेश के साथ। बताइए आवेश का नियम किसने दिया था? कूलम ने। आवेश का नियम कूलम ने। आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक विद्युत ताप की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से। बताइए एक प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना वर्धित हो जाता है तो उसके उष्मा कितना बढ़ जाएगा? 16 गुना। कितना हो जाएगा? 16 गुना। 16 गुना का फार्मूला होता है उष्मा बराबर है जो H बराबर I स्क्वायर RT। तब धारा को है जो क्या कर रहा है? 4 गुना कर रहा है तो उष्मा कितना हो जाएगा? 16 गुना। अगर इसको दुगना करता तो 4 गुना, इसको तिगुना करता तो 9 गुना। लेकिन समय और जो रेस्ट्रिक्शन पर है जो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जितना गुना करेगा उतने गुना। लेकिन ये जो धारा जो है जो उष्मा का जो वर्ग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? वर्ग का समानुक्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परिस्थिति में ताप स्थायी का कार्य क्या होता है?
तापक्रम को नियंत्रित रखना, तापक्रम को नियंत्रित रखना। बताइए तापमान का मात्रक केल्विन, तापमान का मात्रक केल्विन। बताइए उच्च तापमान मापने के लिए किस मीटर का? पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का। सौर विकिरण मापा जाता है किससे? पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से। पायरोमीटर है जो मीटर से जो कम से कम है जो 850 डिग्री तापमान माप सकता है, और उससे अधिक जितना भी, तो उच्चतम तापमान मापने के लिए पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त करने की विधि है जो क्या कहलाता है? वल्नीकरण। क्या कहलाता है? वल्नीकरण। वल्नीकरण। बताइए जब एसेटिलीन को जो वियर अभिकर्मक से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है, या किसके बने होते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए एसिटिलीन है जो गैस जो उत्पन्न होता है किस गैस पर पानी छिड़कने से? किस पर? कैल्शियम कार्बेट पर, कार्बाइड पर। किस पर? जो फल पकाने के लिए नहीं लाते हैं, कौन? कैल्शियम कार्बेट है जो लाते हैं, उसी पर जल छिड़कते हैं तो गैस उत्पन्न होता है एसिटिलीन गैस, और वही एसिटिलीन गैस कृत्रिम रूप से फल को क्या करता है? पका देता है। बताइए बिल्डिंग गैस में भी किसका प्रयोग है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का। एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर फल पकता है किसके कारण? एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन। एथिलीन जो प्रकृति पादपीय हार्मोन है, जो एकमात्र पादपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से जो तोड़कर कच्चा फल को हम लोग कृत्रिम ढंग से पकाते हैं किसके कारण? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है? सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। सोनपुर किस राज्य में? बिहार में लगता है। सबसे बड़ा क्या चीज? वही जिला सारण छपरा हो गई सर। क्या कुछ पूछे थे क्या? अच्छा जिला पूछे थे। अब बहुत ऐसे भी ये थे कि नहीं जानते होंगे, जैसे सब है जो जाने, कोई भी पूछते तो वही तो होता है, और जे भी हंसे हैं उनको वो भी पूछेंगे तो अगला हंसवे करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पूछते हैं तो वो हंसते हैं, हंसने वाले ज्यादा होते हैं। एक ऐसा गुण है कि किसी से भी सीखा जा सकता, इसलिए शिक्षा अध्ययन करने के लिए कोई शर्माहट की आवश्यकता नहीं है। अगर जो शर्म कर लिया वो कभी आगे बढ़ भी नहीं करेगा शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा शर्म उसे त्याग दीजिएगा तो जो आपका कमजोरी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जैसे कोई चीज में, जैसे यहाँ क्वेश्चन जैसे पूछने में, और जो हमको डाउट बना हुआ पूछने में जो शर्म आ रहा है, 5 गो हंस गए नहीं पूछे, चलो हंस गया आजकल से पूछवे नहीं करेंगे, नहीं पूछे, और डाउट रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आ गया तो डाउट सपोर्ट दे, तो मान लीजिए कि वही क्वेश्चन आ गया, तो सोचिए अगर वो क्वेश्चन अगर डाउट है तो डाउटले बना रह गया और क्लियर नहीं हो। अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया, सही हो गया तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन अगर गलत हो गया तो सोच सकते हैं कि अभी मतलब कि बेरोजगारी के आलम में है, जो शिक्षित बेरोजगारी के आलम में समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको जो कितना उतार चढ़ाव करा सकता है, कभी सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, आपको जिंदगी को है जो आबाद कर सकता है या बर्बाद कर सकता है। पॉइंट में रेलवे वाला से मिलिए, जो भी रेलवे दिए होंगे, अगर जिनका रिजल्ट हो गया था कोई भी पोस्ट में, लोको पायलट हो, ग्रुप डी हो, उसके बाद है जो किसी का अगर मेरिट नहीं बना होगा, तो मेरिट नहीं बना होगा तो कोई 5 नंबर और 10 नंबर से मेरिट नहीं बनता है। मेरिट अगर नहीं बना होगा तो या तो 1 नंबर या आधा नंबर या पॉइंट नंबर या 1.5 नंबर, इससे ज्यादा थोड़ा रहता। आप है जो 10 नंबर पीछे, तो इसका मतलब आप रेस में है ही नहीं थे। हार जीत होता है, फासला कम करना होता है जी, तो कम का फासला तो कम से होता है, रिजल्ट नहीं होना है जो 2-4-5 क्वेश्चन आपको बैरी करता है, एवरेज क्वेश्चन सब बनाता है, वही 5 क्वेश्चन आपको जो सफलता दिला सकता है, चाहे असफलता दिलाएगा, तो उसी है जो, तो उस टाइम में जो आपको एहसास होगा पूरे एकदम मतलब पूरा अथी से, कि जिस दिन आप है जो एक क्वेश्चन के लिए जो अभी अगर जिसका जो 2019 का जो रेलवे का कोई भी वैकेंसी में अगर पॉइंट चलते, चाहे 1 नंबर के चलते अगर मेरिट नहीं बना होगा, तो सोचिए 5 साल हो गया उसका, जो 5 साल में उसका कितना परिवार इसके एगो के जॉब मिलने से आबाद होता। तो उस दिन है जो अहमियत बुझाएगा 1 नंबर। एग्जाम देके आइएगा तो 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ कोई मायने नहीं रखता, उसके बाद आंसर की आएगा मिलाइएगा तो एक क्वेश्चन से हो गया 5 क्वेश्चन,
5 क्वेश्चन अच्छा चलो हो जाएगा, नॉर्मलाइज होगा, देखा नॉर्मलाइज होकर नहीं हुआ, रिजल्ट हो गया तो लगता कि क्वालिफाई कर गया जो भी पोस्ट है कुछ के लिए। उसके बाद है जो फिर अभी गया मेरिट, नौकरी पाने के लिए बहुत है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से अभी नौकरी पाने के लिए बहुत स्टेप है। आपको कौन स्टेप आपको धोखा दे देगा कि आप है जो बेरोजगार हो सकते हैं, कुछ भी खाली एग्जाम में पास नहीं। और वहां से अगर है जो किसी का अगर सब चीज हो गया और मेरिट नहीं बना तो सोचिए क्या दुख होगा। वही एक क्वेश्चन जो जिस क्वेश्चन को आप हल्का में लेते हैं वही क्वेश्चन आपको वो चीज लाएगा। हार्ड क्वेश्चन थोड़ा जो आप नहीं जान रहे उससे थोड़ा आपको कोई दिक्कत है, नहीं किसी को भी नहीं कोई दिक्कत है। हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड है, नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं। हार्ड क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन जनरल क्वेश्चन सब सही कर रहा है, आप गलत कर रहे हैं, तो वही तो आपको असफलता दिलाएंगे। और वही हार्ड क्वेश्चन हल्का में लिए, मजाक में लिए। चलिए नेक्स्ट है जो किया चालू था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए, भगवान बुद्ध का जो महानिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जो महानिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म है जो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुयोधन। माता का नाम माया देवी। माया देवी। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। बताइए गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। 483। उनके मृत्यु के बाद 4 गो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तीसरी और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में। तीसरे बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। किसमें? पाटलिपुत्र में। और चौथे बौद्ध संगीति का उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में, जो कुंडल वन जम्मू कश्मीर। बताइए प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकाश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकाश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सावाकामी। कौन थे? सावाकामी। तीसरे बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्री। चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अशोघोष। उपाध्यक्ष अशोघोष। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति के दौरान अशोक। तीसरे बौद्ध संगीति अशोक। चौथे के समय गणेश था। कौन था? गणेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना हुआ है? एकासम तरस से। किसे? एकावसम तरस से। हाँ तरस मतलब उसी ना सखमल कुछ क्या जी? शुद्ध अथी एक आसमक मतलब एक प्रकार के जो संगमरमर से जो तरस से जो बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार का प्रमुख त्योहार? छठ पूजा। कौन सा? छठ पूजा। बताइए भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। जो एशिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। और एशिया का सबसे बड़ा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार। भारत का सबसे बड़ा थार। कौन सा? थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बसंत का स्वागत करता है एक भारतीय त्योहार कौन सा? बसंत पंचमी। कौन सा? बसंत पंचमी। बताइए जन्माष्टमी किनकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? कृष्ण भगवान के। किसके? कृष्ण भगवान के। बताइए पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? हाँ कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। सुभद्रा कौन थी? बहन थी। कृष्ण भगवान की बहन थी। कृष्ण भगवान की बहन थी सुभद्रा और बलराम में जो भाई था। हाँ अर्जुन अथी किया था वो सुभद्रा जो थी वो कृष्ण भगवान जो माँ अथी में हुआ था कौन तो एक बुक होता है नाटक का इसका तो जो हाँ इसमें एगो साधु रहता है कौन तो थी उसमें जो जटायु कोई साधु को है जो एगो राजा अथी है जो कौन तो गंधर्व रहता है
गंधर्व राजा रहता है, वही है जो थी गंगा स्नान के लिए पत्नी के साथ जाता है, जो रथ से जाता है। तो उसी में रथ में जाने के बाद है जो रथ से जाती है, तो रथ से जाता है तो कोई नदी के तट पर साधु है जो अथी कर रहा है तपस्या, और उसी से पान खाया हुआ जाता था। जो पान का पीक जो गिरा था, जो उसकी है जो अंगली में आकर गिर जाता है, उसकी है जो हाथ में गिर जाता है साधु का, तो वही क्रोधित होकर उनका है जो तपस्या भंग हो जाता है। वही है जो वादा करता है कि जो भी होगा उसको, हालांकि गलती से हुआ था लेकिन उसके कारण बहुत बड़ा जो कांड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये तो सुभद्रा बहन थी है जो शादी की थी उसके से अर्जुन से, तो वही कृष्ण अर्जुन एक संग्राम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। कौन सा? हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत? हिमालय। मतलब हिमालय को उत्तर से दक्षिण कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय। सबसे प्राचीन हिमालय वृहत हिमालय, सबसे प्राचीन हिमालय वृहत हिमालय, सबसे नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। वही पूरब से पश्चिम है जो कितने भागों में? 4 भागों में, जिसको नदी और जगह के नाम पर नामकरण किया था किस वैज्ञानिक ने? सिडनी बुराड ने। सिडनी बुराड ने, जिसमें उसी को जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है, हिमालय का प्रादेशिक में, जिसमें कुमायूं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय से थी। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज नदी तक, और सतलज से लेकर काली नदी तक कौन सा? कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। बताइए प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। क्या है? पटना। बताइए भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी? नर्मदा नदी। भारत के लगभग मध्य से बहने वाली नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदी का उद्गम स्थल, एगो कौन सा? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी आरा सागर में जाकर गिर जाती है। वही सोन नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार में आकर है जो गंगा में आकर मिल जाती है। ऐसी नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। पटना के आसपास आकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो चंद्रगुप्त का कौन सा मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक था? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, सब उसी का नाम है। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। उनके पुस्तक का नाम क्या था? अरशद। कौन था? अरशद। जो किससे संबंधित था? राजनीति से। किससे? राजनीति से। मतलब प्राचीन भारत में कितने महाजनपद का उल्लेख था? 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। और किस जैन साहित्य में? भागवती सूत्र में। किसमें? भागवती सूत्र में। 16 महाजनपद का जो राजधानी पूछता, जो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी। बज्जी की वैशाली। बज्जी की वैशाली थी। उसके बाद है जो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की 2 राजधानी, एक उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ? महेशमती। कहाँ थी? महेशमती। मल की राजधानी कुशावती। कुशानगर या कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। बताइए पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कंपिल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल। कहाँ? कंपिल। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। सुरसेन की राजधानी मथुरा। सुरसेन की मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। गंधार की राजधानी तहसीला। गंधार की राजधानी तहसीला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो
सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। किस उद्यान में? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा सोयाबीन? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश? मध्य प्रदेश। बताइए कोणार्क का काला मंदिर है जो किस देवता को समर्पित? शिव देवता को। किसको? शिव देवता। कोणार्क का जो काला मंदिर किस देवता का अथी है? जो शिव देवता। लेकिन कोणार्क का जो काला पैगोड़ा जिसे कहा जाता है किसको? ब्लैक पैगोड़ा जो किसको? सूर्य देवता को। किसको? सूर्य। सूर्य होना चाहिए। काला मंदिर शिव दे दिया, सूर्य। काला पैगोड़ा जो किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य का गौरव दर्शन कहाँ पर होता था? मतलब कहाँ अवशेष वहां प्राप्त था? किस मध्ययुगीन है जो हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन कहाँ पर? हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। गौरव साम्राज्य एक हिंदू का नहीं था, विजयनगर साम्राज्य जो हिंदुओं का राजवंश था, जो हम्पी में राजधानी कहाँ था? हम्पी। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया था? शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया था? गोवा में। कहाँ बनाया गया था? गोवा। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा जो मंत्र दिया था? करो या मरो। करो या मरो। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1942। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942। बताइए पटना का अनुपम स्मारक कौन सा है? गोलघर। कौन सा? गोलघर। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786। 1786। 1786 स्टार्ट हुआ था 1784, लेकिन जो बनकर तैयार हुए 1786। उस समय भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन उसको निर्माण करने वाला इंजीनियर का नाम क्या था? जॉन गर्टन। जॉन गॉस्टिन। जॉन गॉस्टिन। जॉन गॉस्टिन। उस समय जो अंग्रेज कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और उसको बनाया गया था किस लिए? अनाज के लिए। अनाज रखने के लिए जो बनाया गया था गोल गुम्बज का जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित था? विक्रमशिला। कहाँ था? विक्रमशिला जो कि यहाँ स्थित था भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। संस्थापक धर्मपाल। संस्थापक धर्मपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। संस्थापक गोपाल। संस्थापक गोपाल। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में। संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो सिकंदर किससे लड़ा था? पोरस से। किससे? पोरस से। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको किस नाम से जाना? हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। बताइए सिकंदर भारत अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस। जल सेनापति का नाम नियारकस। मतलब सिकंदर के घोड़ा का नाम बाउकेफला। बाउकेफला। उसी बाउकेफला पर नाम पर है जो एक शहर का जो स्थापना भी करवाया था। किसने? हाँ जंतु विज्ञान का जनक, बायोलॉजी का जनक, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो मुगल शासक का संस्थापक कौन थे? बाबर। भारत में मुगल शासक का संस्थापक बाबर। बताइए मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526। किस युद्ध के उपरांत? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। जो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश का अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश? 5 वंश, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो उसी 5 वंश में अंतिम वंश जो लोधी वंश था उसी का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और इधर है जो बाबर के बीच में एक युद्ध होता है उसको पानीपत का प्रथम युद्ध। और उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोधी की हार हो जाता है, बाबर क्या होता है? जीत जाता है। इब्राहिम लोधी के हार होने के कारण फिर वही दिल्ली सल्तनत का सेवा समाप्त होता है। और फिर बाबर है जो अगले एक है जो
हाँ वही है जो साल है, जो एक अलग है जो वंश की स्थापना करता है, उस वंश को नाम क्या रहा? मुगल वंश। किसका? मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर। और बाबर यहाँ पर चार गो लगातार युद्ध लड़ता है, चारों के चार जीत जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांग और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर जीत जाता। 1528 में चंदेरी का युद्ध, किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय। 1529 में घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच? अफगान और बाबर के बीच, अफगान और बाबर के बीच। ये चारों युद्ध है जो बाबर जीत जाता। अंततः बाबर की मृत्यु कब हो जाता? 1530 में, 1530 में मृत्यु हो जाता। फिर बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता? हुमायूं बनता। कौन बनता? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुड़ी पर्व मुख्यतः कहाँ पर मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। बताइए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो का दरगाह कहाँ? अजमेर में। कहाँ था? अजमेर में। अजमेर में। कहाँ था? अजमेर में। क्या चाहिए? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है? राजस्थान के पुष्कर मेला में, राजस्थान के पुष्कर मेला में। बताइए, जैन पंथ के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। किसको? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेरी बेरी है जो रोग होता है किस विटामिन के? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है कौन सा? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग होता है। वही पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी? विटामिन B3, विटामिन B3। आस्कर्बी रोग विटामिन C, विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, RNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। बताइए, मधुमेह रोग का नियंत्रण कौन करता है? लैंगरहैंस की दीपिका। मानव शरीर के जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका से 3 प्रकार की सेल का सेक्रेशन होता है, जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा। बताइए, अल्फा जो किसका सेक्रेशन करता? गुल्कागॉन का। अल्फा किसका? गुल्कागॉन का। और बीटा कण इंसुलिन का, बीटा इंसुलिन का। डेल्टा सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। तो इसी बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, उसी के कारण जो होता है रोग कौन सा? मधुमेह रोग, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज, डायबिटीज। बताइए, सबसे बड़ी शरीर का मिश्रित ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि अग्नाशय जो ऐसी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो तो दोनों है, तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन करेगा। अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है, बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। मीटर में पूछेगा तो 15 मीटर, 15 मीटर। हाँ, 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। बताइए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत धारा मापा जाता है किस से? एमीटर से। किससे? एमीटर से। शक्ति की इकाई वाट, शक्ति की इकाई कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त समूह को शोध किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा फल पकाने में जो अंतःस्राव हार्मोन है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? पीयूष ग्रंथि अंतःस्राव। पीयूष ग्रंथि अंतःस्राव। बताइए, कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट साइंस में आइए, NCERT है जो सार संग्रह में, फिजिक्स में विविध में चल रहा था। बताइए, टाटा इंस्टीट्यूट और फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, जो रूसी अंतरिक्ष यान से कब गया था? 1961। 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, GIF का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नहीं, GIF जो व्हाट्सएप पर भी चाहे कुछ भेजते हैं तो जो थोड़ा सा कम समय के लिए जो नहीं रहता, पिक्चर जो भेजते हैं कुछ है जो, वही ना ग्राफिकल रहता। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के जो संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? 3%। कितना होता है? 3%। बताइए, वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब के साथ। किसके साथ? दाब के साथ। बताइए, दाब का जो मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। बैरोमीटर दाब का मात्रक बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। लेकिन वायुमंडलीय दाब मापा जाता किससे? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। बताइए, बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता? पारा का। किसका? पारा का। जब बैरोमीटर के पाठ्यांक का एक नीचे गिरता है तो किसका? आंधी तूफान का। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता, मौसम साफ। मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। बताइए, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर है जो क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। दाब बराबर फार्मूला आता क्या? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्षेत्रफल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दाब जैसे क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल है जो बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। इसी कारण ने होता है दलदली स्थान पर है जो लेट जाने की सलाह दिया जाता है आदमी को, जिसके कारण है जो कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा, तो अंदर है जो कम धसेगा। वही अगर एक दो पैर पर खड़ा है तो क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा है, तो अंदर है जो ज्यादा दबाव धस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। किसमें? अनुदैर्घ्य तरंग। बताइए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक परस्रव। क्या कहा जाता है? परस्रव तरंग। आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के स्रव तरंगों को बांटा गया, जिसमें 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को अपसरव, 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपसरव, अब 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम वाले सरव तरंग, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रसरव तरंग। 20,000 हर्ट्ज से प्रसरव तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को जो कौन सा अवशोषित करता है? ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत। मुझे ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापने का डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाए? 16 सितंबर। 16 सितंबर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। क्या होता है? दाब घट जाता है। बताइए, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का।
दंत चिकित्सक है जो अवतल, डॉक्टर नाक कान इलाज में भी किसका, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, सौर कुकर में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरण किस प्रकार की तरंग उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय। कौन सा? विद्युत चुम्बकीय। आज जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है सभी का चाल है जो प्रकाश के निर्वात में चाल के बराबर होता है। प्रकाश के निर्वात के चाल के बराबर होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ 8 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हाँ, कल आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। बताइए, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी का। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक? बैंगनी का। सबसे कम लाल रंग, सबसे कम लाल रंग का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का? लाल का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का। सबसे ज्यादा आवृत्ति और ऊर्जा बैंगनी का। सबसे कम आवृत्ति ऊर्जा लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीटर के तार है जो किस धातु के बने हो? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। बताइए, भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? नांगल पंजाब। कहाँ किया था? नांगल पंजाब। बताइए, भारी जल का अनुसूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। रासायनिक नाम डेटोरियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम डेटोरियम ऑक्साइड। अनुभार कितना? 20। अनुभार 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? लौह चुंबकीय चूर्ण का, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का। बताइए, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और दिशा मापने के लिए किस यंत्र का? नेफोस्कोप का। किसका? नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? नेफोस्कोप का। लुसेंट से आइए, लुसेंट में क्या था? भारत की ज्योग्राफी में जो वायु परिवहन में जो था वायु परिवहन। बताइए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911। 1911 भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। किसके किसके बीच? इलाहाबाद और नैनी। इलाहाबाद और नैनी। इलाहाबाद और नैनी का। आप हंसते रहो पूरा क्यूज में करता हाल दिया। जब से देख रहे हैं जब से हंसे रहा। अब माइंड जाने के बाद डिस्टर्ब होता माइंड ने, क्या कारण है? तो वायु परिवहन की सेवा प्रारंभ कब हुआ था भारत में? 1911। 1911 कहाँ किसके किसके बीच? इलाहाबाद और नैनी के बीच सर्वप्रथम है जो डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। डाक टिकट जो भेजा गया था डाक सेवा के लिए जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1933। 1933। 1933। बताइए, इंडियन एयर इंडिया की मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में। निगमित कार्यालय मुंबई में। निगमित कार्यालय मुंबई में। शुभांकर क्या था एयर इंडिया का? शुभांकर महाराजा। क्या था? महाराजा। प्रतीक क्या है एयर इंडिया का? प्रतीक चिन्ह क्या है? उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। बताइए, एयर इंडिया कौन सी है जो कंपनी है जो विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है? एयर इंडिया। कौन सी? एयर इंडिया। बताइए, पवन हंस लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1985। अक्टूबर 1985। अक्टूबर 1985। पवन हंस का मुख्य स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। बताइए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? फुर्सतगंज में। क्या किया गया था? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। बताइए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995। नेक्स्ट है जो देश की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है जो स्थित बताना है?
बताइए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई नई दिल्ली। नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई नागपुर। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन। कहाँ है? कोचीन केरल में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। पाइपकोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। पाइपकोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलूर कर्नाटक। मंगलूर कर्नाटक। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में। बताइए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।